दोस्तों मेरा नाम राहुल है और बात उस समय की है जब मेरी भाभी के घर उनकी बहन आई हुई थी। क्योंकि उस समय भाभी की तबीयत खराब थी, इसलिए भाभी ने अपनी बहन को खाना बनाने के लिए, अपना देखभाल करने के लिए अपने घर बुलाया था। क्योंकि भैया बाहर थे, उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो ले दे के उनकी एक छोटी बहन थी, काफ़ी खूबसूरत थी। जैसे ही वो घर आई, मेरे तो अंदर करंट लग गया। मैं सोचा नेहा के साथ क्रिकेट मैच खेलूंगा ज़रूर, लेकिन जब से वह मेरे घर आई है, भाभी कुछ ज़्यादा ही हम पर ध्यान देने लगी है। क्योंकि उनको पता है कि उनके घर मेरा एक देवर है और मेरी बहन भी काफ़ी जवान है, कुछ हो सकता है, इसलिए भाभी हम पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है। समय एक-एक दिन कट रहा था और मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। क्योंकि नेहा बहुत सुंदर थी, एक हेल्थी फिगर वाली लड़की थी। धीरे-धीरे करके हम लोग आपस में बात करने लगे। अब बात बढ़ती जा रही थी और कुछ बोलना चाह रहा था। एक दिन भाभी सो गई थी और नेहा टीवी देख रही थी। तभी मैं उसके पास गया और बोला, नेहा तुम इतनी सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब नेहा बोली, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर प्यार का जाल फेंकना अच्छा होगा। मैंने कहा, नेहा मैं तुमको पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तब नेहा बोली, अगर यह बात दीदी को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा, कौन बताएगा, तुम बताओगी तभी भाभी जान पाएंगी, नहीं तो भाभी को क्या पता है हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोस्तों नेहा राजी हो गई और इसी दिन से मेरे और नेहा के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ हो गई थी। नेहा हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी, बातें करती थी, अच्छा लगता था। फिर एक दिन मैंने कहा, जब भाभी सो जाएंगी तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। दोस्तों वह राजी हो गई, लेकिन बोल रही थी दीदी से डर लग रहा है, दीदी जान जाएगी तो मुझे घर भेज देगी। क्योंकि मुझे अब यहाँ अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मुझे अब कोई चाहने लगा है। तब मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, भाभी को पता नहीं चलेगा, तुम धीरे से कमरे में आ जाना। दोस्तों मेरा कमरा नेहा के कमरे के बगल में था। नेहा मेरे कमरे में उस रात आ गई। हम नेहा के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगे। क्रिकेट मैच ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यह क्रिकेट मैच नहीं था, टेस्ट मैच था, इसलिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों उस दिन की तरह हम लोगों को जब भी मौका मिलता था, हम लोग क्रिकेट मैच की दुनिया में खो जाते थे। इस बात का भनक भाभी को नहीं लगा था कि मेरे और नेहा के बीच क्या चल रहा है। नेहा तो अब बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो यह सुनकर घबरा गया, सोचा घर वाले इस बात से राजी होंगे या नहीं होंगे। और इस तरह से हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों को अब साथ जीवन भर निभाना है और हम लोग किसी तरह अपने घर वालों को भी, भाभी को भी बताना होगा, नहीं तो हम लोगों की शादी कहीं और हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। नेहा बोली, क्या पता मेरे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं तो अपनी दीदी को मना लूँगी, लेकिन पापा को मनाना बहुत दिक्कत है। मैं बोला, नेहा भाभी जब राजी हो जाएंगी तो वह पापा को भी किसी तरह मना लेंगी। रही मेरे घर की बात, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, यह मेरी गारंटी है। हम लोगों ने बड़ा हिम्मत जताकर भाभी से कहा, भाभी हम और नेहा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। भाभी कुछ देर चुप रही और बोली, यह सब तुम लोगों के बीच कब से चल रहा है? मैंने कहा, जब नेहा हमारे घर आई थी आपके देखभाल के लिए, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोस्तों भाभी तो राजी हो गई, लेकिन भाभी भी वही बात बोलने लगी, पापा इस बात से राजी नहीं होंगे कि हम दोनों बहनें एक ही घर में हों, लेकिन मैं कोशिश करूंगी पापा को मनाने की। तब हम दोनों ने भाभी के पांव पकड़ लिए और बोले, भाभी हम दोनों को किसी तरह मिला दो, हम लोग जीवन भर साथ निभाना चाहते हैं और एक ही आप हो जो हम लोगों की मदद कर सकती हो, हमें एक दूसरे से मिला सकती हो। दोस्तों भाभी के इस प्यार को देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। चलो जिसके साथ रहना है वह तो मान गई। उस दिन हम लोग खुशी में इतने थे कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे और जीवन भर साथ रहने वाले थे। मैंने अपने घर वालों से बात किया, मेरे घर वाले मान गए और नेहा की दीदी अपने पापा से बात करके
उन लोगों को मना लिया और इस तरह से नेहा के पापा भी शादी के लिए राजी हो गए। हम लोगों के पास इतनी खुशियां आ गई थी कि हम लोग उस खुशी को बता नहीं सकते थे। हमारे और नेहा के बीच शादी तक बात आ जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं था। इस तरह से हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए और हमें छुप छुप मिलने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम लोग क्रिकेट मैच को बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं। मेरे माता पिता भी खुश हो गए थे कि लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन नेहा में एक बात और थी। नेहा एक अच्छे विचार की लड़की थी, बिल्कुल अपनी दीदी की तरह नेहा मेरे माता पिता का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी। जब भी मैं ऑफिस से आता था तो मेरे लिए वह सब कुछ करती थी जो एक अच्छी पत्नी अपने पति के साथ बर्ताव करती है। दोस्तों, ऐसे समय बीत रहा था और मुझे मेरे बॉस ने मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया। मैं किसी दूसरे ज़िले में चला गया जहाँ से आना जाना बड़ा दिक्कत होने लगा था। मुझे यहीं पर रूम लेकर अब रहना पड़ता है और हमारे शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं 1 साल से नेहा से दूर रहता हूँ। छुट्टी होती है तब जाता हूँ। ऐसे तैसे करके मेरे ऑफिस में एक 35 साल की विवाहित औरत काम करती है। पत्नी से दूर रहने के बाद मेरा नज़र उसी के ऊपर फिसलता जा रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस औरत को ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस औरत के पास होते जा रहा हूँ, क्योंकि वह काफ़ी अच्छी थी। मेरे ना चाहने के बाद भी मेरी नज़र उस पर टिकी रहती थी और मैं उससे बातें करना चाहता था, लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोचा जैसे ही सही टाइम मिलेगा मैं उस औरत से बोल दूंगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मेरा दिल आप पर आ गया है। दोस्तों, एक दिन यह सारी बातें मैंने उस औरत से बोल दिया और उस औरत ने मुझे तुरंत अपना नंबर दे दिया और वह रात में मुझे वीडियो कॉल बात करने लगी। मुझे तो अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि इतने झटके में यह सब कैसे हो गया। दोस्तों, उस औरत को आप देखेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। हम भी क्या करें, पत्नी से दूर रहकर एक जवान औरत के साथ काम करना यह हमारा भी दोष नहीं था। दोस्तों, अब मैं निर्णय कर लिया कि अब मैं उसे क्रिकेट मैच खेलने की बात करूंगा। जैसे ही वो ऑफिस आई, लंच के टाइम में बोलने ही वाला था, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं उसके सामने बोल पाऊँ। मैंने सोचा वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं और रात को मैंने वीडियो कॉल लगा दी और मैंने उसे कह दिया मुझे अब क्रिकेट मैच की ज़रूरत है। तब उसने बोला क्या दिक्कत है, कल ऑफिस आते हैं, घर पर बहाना मारेंगे कि मेरी नाइट ड्यूटी है और मैं आपके रूम में आ जाऊंगी। दोस्तों, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मेरे कमरे में आया और जी भर के क्रिकेट मैच को स्टार्ट किया। यह क्रिकेट मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि वह एक 35 साल की मॉडर्न थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।